हाँ भी क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान पावर्ड बाय एडवेंटार्क। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मशहूर ज़माना सवाल कि डिग्री करनी चाहिए या स्किल सीखना चाहिए। क्या आज़ाद भाई ठीक कहते थे या वो गलत कहते थे? क्या जो दुनिया में बड़े बड़े लोग कारोबारी शख्सियात बने हुए हैं वो डिग्री के बल पे बने हैं या स्किल की बल पे बने हैं? और आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, खासकर पाकिस्तान या इंडिया में अगर आप रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी टॉपिक में घुस के पड़ते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, 3 महीने और 30 वीडियोस यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो कंटेंट को पकड़ भी रहा है। मुझे मज़ा भी आ रहा है। आप भी अपना फीडबैक देख के वैल्यूएबल है या नहीं है लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और कमेंट में ज़रूर बताया करें। और बिजनेस कंसल्टेशंस जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है जहाँ से आप मेरी टीम से बुक कर सकते हैं, उसका सिलसिला थोड़ा तंगदस्ती का शिकार है क्योंकि बुकिंग ज़्यादा है और स्लॉट्स कम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि स्लॉट्स को भी बढ़ाऊँ और उसको ऑटो पे लगाऊँ। तो अगर किसी ने बुकिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का लिंक है उस पर जाके बुक कर सकता है। मैं स्लॉट्स बढ़ाऊंगा ताकि ज़्यादा लोग कॉम्पनसेट हो सकें। जितना टाइम मुझे आपके लिए मिलता है वो मैं ज़रूर देने की कोशिश करता हूँ। तो जी, द बिग क्वेश्चन कि डिग्री करनी चाहिए या स्किल सीखना चाहिए, और इस पे अक्सर पीजीसी से ग्रेजुएट होने के बाद और फेयरवेल पे अपने आप को रंगने के बाद लड़के सोच रहे होते हैं कि यार क्या करना चाहिए। फलाना इन्फ्लुएंसर तो कह रहा था कि स्किल कर लो, उसने स्किल किया, उसने डिग्री नहीं की, वो कामयाब है, नाकामयाब है। तो करना क्या है बेसिकली, ये नौटंकी साला है क्या? इसमें आज घुस के पटेंगे। सबसे पहले तो इसके पीछे कुछ कोर अजम्पशंस हैं। उन कोर अजम्पशंस को मैं डिबंक करूंगा बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू हैव टू लर्न समथिंग यू हैव टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो पहले हम कुछ चीज़ों को अनलर्न करते हैं। सबसे पहले तो एक सपोजिड मिथ है और वो ये है कि एजुकेशन इज द की टू अर्निंग मनी। इट इज नॉट। लेट मी बस्ट द मिथ फॉर यू। एजुकेशन एक सोर्स नहीं है आपकी गरीबी मिटाने या आपको पैसे कमा के देने के लिए। ये क्यों ऐसा नहीं है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन एजुकेशन के ज़रिए से, क्योंकि हम आए हैं कॉलोनियल दौर से और कॉलोनियल दौर में ये होता था कि जो गोरे थे क्योंकि वो अंग्रेज़ी बोलते थे तो अंग्रेज़ी मुंसलिक हो गई पढ़े लिखे होने से, और जो यहाँ पे उर्दू बोलते थे वो कंसिडर हो गए कि ये नॉन पढ़े लिखे यानी अनपढ़ हैं। तो फिर जिसने जिस पर हुकूमत की उनकी वैल्यू एसोसिएट हो गई कि ये पढ़े लिखे हैं, और ये पढ़े लिखे होने की वजह से एक मिथ चलती आ रही है। अब चौथी जनरेशन में हम इसको कैरी कर रहे हैं। जनरेशनल ट्रॉमा है ये कि एजुकेशन इज़ द की टू मनी। दैट इज़ नॉट। पहले तो इसको अनबस्ट कर दें। और दूसरी ये है कि अफसर बनो। ये जो अफसर बनो कॉन्सेप्ट है ये भी पोस्ट कॉलोनियल दौर से ही आ रहा है, क्योंकि उस वक्त जो औरतें थीं उन्होंने देखा कि हमारे ब्राउन स्किन्ड मर्द जो हैं वो महकूम हैं, और जो अफसर हैं, जो ऑफिसर हैं, जो मुलाजमत करते हैं गवर्नमेंट की, वो इनके ऊपर हाकिम हैं। इसलिए एक वैल्यू एसोसिएट हुई जनरेशनली हमारे डीएनए कोड के अंदर कि अफसर जो है वो अफजल इंसान है। वाह वाह, अफसर और अफजल। और जो अफसर नहीं है वो छोटा इंसान है। तो ये एक चीज़ बनी जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स के अंदर एक ट्रेंड था अफसरियत करने का, यानी कि गवर्नमेंट पोस्ट पे जाने का, कहीं भी ऑफिसर बनने का, टाई लगाने का, एसी वाले कमरे में बैठने का। और उसमें अलॉट ऑफ प्रोजेक्शन है कि उस वक्त यूटी का मेरिट हाई होता था, हमारे बाप दादा जो है वो यूटी नहीं जा सके, तो अब वो प्रोजेक्ट करते हैं अपनी इस जनरेशन पे कि तुम मेरा वो ख्वाब पूरा करोगे। मैं जीसी में था तो बहुत सारे बच्चे ये भी कहते थे कि हम अपने वालिद का ख्वाब पूरा करने आए हैं इसलिए हम रावियन है। भाई तुम्हारा काम नहीं है अगर रावियन होने से, या तुमने एफएससी नहीं जीसी का जीसीएत अंदर एब्जॉर्ब नहीं करनी, तो अपने बाप के ख्वाब पूरे मत करो। लेकिन वो फिर भी पूरे करने आए हुए थे क्योंकि प्रोजेक्शन है। मैं नहीं कर सका, मेरा बेटा करेगा। मैं आर्मी में जाना चाहता था, मैं नहीं जा सका, मेरा बेटा जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन है। तो ये दो मिथ्स हैं, एक ख्वाब पूरा करने वाले और दूसरा एजुकेशन को इनकम समझने वाले। पहले तो इनको बस्ट करके आगे चले। ये जो गेम चली हुई है ना मार्केट में कि डिग्री करनी है या स्किल करना है, इसकी रूट कॉज ये है कि मैक्सिमम लोग इस बात को एज्यूम कर चुके हैं और मैक्सिमम लोग इस बात को मान के इसको फॉरवर्ड करके अप्लाई भी कर चुके हैं कि पैसा कमाने के लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। मैंने जो पहले बात की, मैंने कहा एजुकेशन से ज़रूरी नहीं कि पैसे आएं, यानी कि एजुकेशन का ताल्लुक पैसे से नहीं होना चाहिए, लेकिन पैसे कमाने के लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। इनवर्स ऑफ दैट माइट नॉट बी ट्रू। लॉजिक इस्तेमाल कर रहा हूं। तो बहुत सारे लोग ये अज्यूम कर चुके हैं कि पैसे कमाने के लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। सो इससे जो फर्दर वैल्यू इंस्टिल होती है वो ये होती है कि अगर पैसे ही कमाने हैं तो एजुकेशन हो या ना हो, तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती हो, तुम्हें ऐड चलाने आते हो, तुम्हें इंजन रिपेयर करना आता हो, तुम्हें एसी खोल के बंद करना आता हो, तुम इलेक्ट्रीशियन हो, तो ये सारे वो स्किल्स हैं जो पैसे कमा के आपको दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। और रिजल्टेंटली एक बड़ी तादाद लोगों की ये सोच के बैठी हुई है
कि अगर काम चल रहा है तो बस ठीक है। आज हम इस कोर अजम्पशन पे बात करने के लिए आए हैं कि मैक्सिमम लोग जो कि तंगदस्ती की हालत में थे या जिनका घर नहीं चल रहा था और स्किल एक्वायर करने की वजह से उनका घर चलने लगा, वो ये कह रहे हैं काम चलाओ आगे बढ़ो। अब सवाल मेरा उन लोगों से ये है कि ये जो काम चलाओ आगे बढ़ो वाले लोग हैं, इन लोगों का स्टेटिस्टिकल डाटा निकाल के देखें तो इनमें से कितने लोग अपनी जिंदगी को फाइनेंशियल बैकग्राउंड बी से फाइनेंशियल बैकग्राउंड ए में लेके आने में कामयाब हुए हैं, जिन्होंने अपनी सोशियो इकोनॉमिक क्लास बदली है। तो आपको स्टैटिस्टिक नजर आएगी कि बहुत थोड़े लोग हैं। हम लोग जब इस चैनल पे बात कर रहे हैं तो उसका मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपका काम कैसे चलेगा, क्योंकि आपका काम चलाने के लिए तो 50,000 चीजें हैं। अगर एक बंदा अकाउंटेंट की जॉब करता है 40-45 हज़ार रुपए पे, तो वो करता रहेगा और ज्यादा से ज्यादा उसकी तरक्की पाकिस्तान में रहते हुए 1.5-2 लाख से ऊपर नहीं होगी, बड़ी हद 3 लाख हो जाएगी और उसका काम चलता रहेगा। बट हम यहां काम चलाने के लिए बैठे हुए नहीं है, और ये वो गलती है जो पहली लोग मेक करते हैं, ये समझना कि काम चलाना काफी है, या आपकी आमदन आपकी जरूरियात से अगर कम हो जाए तो आप एक सुखी इंसान है और आपका काम चल रहा है। हम यहां काम चलाने के लिए नहीं बैठे। वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर गोइंग इनटू द सप्लाई चेन एंड गोइंग टू रीडिफाइन द सप्लाई चेन। और ऐसे लोगों को अगर सिर्फ उनके पास स्किल होगा तो वो बंदे इस काम के लिए काफी नहीं है। एग्जिबिट ए, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में तारों की कोई शॉर्टेज हो जाती है तो आप किसको बुलाते हैं? इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। और ऐसा ही इलेक्ट्रिशियन बहुत सारे घरों में जाता है और फिर कल को इस स्किल को इस्तेमाल करते हुए वो एक टीम बना लेता है और वो एक AA की सर्विस बन जाते हैं, जो लोगों के घर में जाके उनके वाइब्रेटर और उनकी लाइटें ठीक करते हैं। लेट सपोज कि वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बन जाता है, लेकिन क्या वो इंसान कभी एनरॉन की तरह न्यूक्लियर एग बना सकता है जो एक पावर न्यूक्लियर रिएक्टर आपके पूरे घर को 10 साल के लिए पावर करेगा? वो नहीं बना सकता। इसका मतलब काम चलाने वाले लोग और काम चलाने वाली सिचुएशन ये काफी इस बात पे नहीं है कि वो आपको SEC B यानी कि सोशियो इकोनॉमिक क्लास B या C से उठा के आपकी अगली क्लास में ले जाएं। आपका काम चल जाएगा, आपके बच्चे स्कूल चले जाएंगे, आपके घर में जो कुतिया है उसको बिस्किट मिल जाएंगे, आपके पास अगर मोटरसाइकिल थी तो करोला क्रूजर ये भी आ सकते हैं, क्योंकि ओवर टाइम आप पैसे बचा के घर रेंट पे देकर रेंट खाएंगे और सुबह उठेंगे, अखबार पढ़ेंगे, मुझको को ताव देंगे, कहेंगे वाह जी वाह चौई साहब क्या चाय बनाइए आज। ये सारा कुछ होगा, लेकिन देन अगेन आप एक काम चलाने वाले इंसान होंगे, आप इनोवेटर नहीं होंगे, आप क्रिएटिव नहीं होंगे, और आप वो इंसान नहीं होंगे जिससे आपको फुलफिलमेंट मिले। एक किताब है जिसका एक आर्ग्यूमेंट है कि इफ़ वी आर सो रिच वाई आंट वी हैप्पी, क्योंकि दुनिया में जो जनरेशनल रिच हैं उन्होंने पैसे कमा के रिच तो हो गए, लेकिन वो काम नहीं करते जिससे उनको फुलफिलमेंट मिलती है। तो पैसे आने के बाद भी इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, जैसे फिजिक्स में एक लाइन होती है डिमिनिशिंग लॉ ऑफ रिटर्न, जिसको बोलते हैं कि एक सर्टेन ज़रूरियात से जब ऊपर पैसा आने लग जाए तो फिर उससे वो फुलफिलमेंट नहीं मिलती, और ऐसे लोग ज़िंदगी में अपने आप को नाकामयाब समझते हैं, उनका सेटिस्फैक्शन का कोशेंट नीचे होता है। तो कोर बात यह है कि काम चलाने वाले लोग हम तो नहीं हैं, और आपको भी काम चलाने वाला होना नहीं चाहिए। अब एक काम चलाने वाले और एक काम चलाने वाले के अलावा बंदे में फ़र्क क्या है? वो फ़र्क ये है कि जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की तार शॉर्ट होगी तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, लेकिन जब जिस कंपनी ने वो तार लगाई हुई है, जब उस कंपनी ने ऐसी तार इन्वेंट करनी है जो कभी आपस में शॉर्ट ना हो, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऐसे हों कि वो आपस में कभी शॉर्ट ना हो, तो वो उस इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाएंगे, वो उस इंसान को बुलाएंगे जिसने यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के थ्रू मैटर एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप करके फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ के, इलेक्ट्रिसिटी का लॉ पढ़ के, फैराडे लॉ अप्लाई करके उस तार को इन्वेंट करना है। तो चॉइस आपके हाथ में है कि आप आइदर वो इंसान बनते हैं जो कि एक ट्रबल शूटर है, या आप वो इंसान है जो डीबगिंग करेगा, जो एक्चुअली ये फाइंड आउट करेगा कि ये मसला होता क्यों और मैंने री इन्वेंशन ऑफ द थिंग्स करनी है। तो अगर आपने क्लाइंबिंग अप द लैडर करनी है और बड़े मायनों में करनी है और छाने वाला काम करना है, अच्छा ये भी आपके अपने मुताबिक है। हर इंसान अपने अंदर वो नसें लेके पैदा नहीं होता कि मैंने इनोवेटर बनना है, लेकिन मैं इनोवेटर और क्रिएटिव लोगों से बात कर रहा हूं जिनकी इंक्लिनेशन है कि मैं स्किल एक्वायर कर लूंगा तो मैं काफ़ी हूं। आप उस तरह काफ़ी नहीं है, क्योंकि स्किल एक्वायर करके आप हमेशा एक एक्सपेंडेबल रिसोर्स हैं। जब आप एक इनोवेटर हैं तो एक्सपेंडेबल रिसोर्स आपके डिस्पोजल पर है। इसका मतलब यह है कि जब मैं वो तार इन्वेंट करने जाऊंगा जो आपस में कभी शॉर्ट ना हो, तो मैं इलेक्ट्रिशियंस को हायर कर सकता हूं। सो यू नेवर बिकम समबडी हु कैन जस्ट बी हायर्ड, हु कैन जस्ट you cannot be a replacement of a call that I call somebody and here's your replacement. You become an innovator, you become a kida, you become somebody who goes into that, dives into that and then opens it up to understand कि ये काम ऐसे चलेगा नहीं, बल्कि काम चलाना नहीं, इनोवेट करना
मकसद है। इन सब के पीछे एक कोर अजम्पशन है और वो ये है कि पैसे कमाना गोल है। और कंसल्टेशंस में भी जितने लोग मेरे पास आते हैं, मैं अक्सर को ये समझाता हूँ कि मतलब गोल क्या लेके आता है लड़का। अभी एक लड़का मेरे पास न्यूजीलैंड से कंसल्टेशन करने आया हुआ था ऑनलाइन, तो वो मुझे कहता है कि मेरा गोल है कि मैंने $1000 कमाना है। मैंने कहा यार तुम ऊबर ईट्स पे गाड़ी भी चलाओगे ना तो $1000 का गोल तो अचीव हो जाएगा। देन व्हाट, देन समथिंग कम्स एट $1200 एंड यू से दैट्स माय गोल, देन समथिंग कम्स एट $1500 एंड यू से दैट्स माय गोल। सो कीप ऑन शिफ्टिंग योर गोल। अगर सिर्फ 2 हेडलाइटें और एक ट्रायंगल आपका गोल है तो वो गोल तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और हमेशा चेंज होता रहेगा। उसके ऊपर एक शक्ल भी होनी चाहिए जिसको आप कहें कि ओके दिस इज व्हाट आई वांट, और फिर वो एक इररिप्लेसेबल गुड्स बनेगी। सो पॉइंट बीइंग दैट you decide that whether you want to live an average life or above average life, or a life where all your needs are met and you sleep relaxed in your bed with your wife whilst hugging her and also whilst wetting your pants, or do you want to be somebody who wants to achieve, innovate and disrupt the market? So एक स्किल अटेन करने और एक डिग्री अटेन करने में फ़र्क ये है कि एक चीज़ में जब आप उसकी सप्लाई चेन में घुसेंगे, व्हेन यू नो द एटम्स ऑफ इट, यू नो द मॉलिक्यूल्स ऑफ इट, व्हेन यू नो द मॉलिक्यूल्स ऑफ इट, देन यू अंडरस्टैंड द होल एलिमेंट कि अच्छा गेम क्या है, एज कंपेयर टू कि अच्छा है तारा शॉर्ट हो गई है, मिला दो तो काम बन जाएगा। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप किस किस्म के इंसान हैं, और जैसे आप इंसान हो फिर वही चीज चूज करिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। बट आई एम टॉकिंग टू द पीपल जो डिग्री को अबैंडन करना चाहते हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने उसको एसोसिएट कर लिया है पैसों के साथ। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं कि डिग्री या एजुकेशन स्किल की रिप्लेसमेंट नहीं है। डिग्री या एजुकेशन, इलेक्ट्रीशियन है उसको भी पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव को मिलाएंगे तो तार शॉर्ट हो जाएगी, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव को मिलाएंगे तो तार शॉर्ट हो जाएगी। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रीशियन को उसके उस्ताद ने या जहाँ भी उसने ये काम सीखा है बताया कि यार ए ठंडी है, ए गर्म है, ए अर्थ है। एक अर्थ तो वो होते हैं ना जो जाके तालू को लगते हैं, वो नहीं। उसने कहा अर्थ है कि है मिलने नहीं चाहिए, तो अब उसको पता है कि मिलने नहीं चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं मिलनी चाहिए वो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बता सकता है, जिसने पढ़ा है कि कौन से पॉजिटिव न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और वट एवर यहाँ पे जाएंगे और इससे शॉर्ट हो जाएंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या होगा वो आपको वो बता सकता है। अच्छा, एजुकेशन स्किल की रिप्लेसमेंट नहीं है। एजुकेशन वो मीडियम है जो आपको ये बताएगी कि स्किल अटेन कैसे करना है। स्किल आपको सरफेस लेवल पे स्किल सिखा के आपको उसमें से उस तली में से गुजार देगी, लेकिन एजुकेशन आपको यह बताएगी कि स्किल अटेन कैसे करना है। और जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूं वहां पे किसी उस्ताद ने आके कभी बोर्ड पे कोई फार्मूला नहीं लिखा कि ये फार्मूला ये याद करो, जब कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन का फार्मूला आएगा तो ये कर लेना, कभी नहीं लिखा। उन्होंने ये बताया कि फलानी किताब में जब जॉर्डन पीटरसन ये कह रहा था तो उसका ये मतलब था, तो इस बात के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस पर एक आर्टिकल लिख के लाएं या इस पे आर्टिकल पे रिसर्च करें, या इस तरह, या मैस्लो क्या कहना चाह रहा था। सो कैसे समझना है, कैसे स्किल डेवलप करना है, एजुकेशन ये चीज है। बट देयर इज अ फ्लिप साइड टू इट, लाइक एवरीथिंग। फ्लिप साइड ये है कि जिस तरह आजाद चाय वाला भी चीख चीख के कहता है कि डिग्री छोड़ो स्किल करो, डिग्री छोड़ो स्किल करो, अगले 10 साल में डिग्रियां खत्म हो जाएंगी, ये सारा कुछ, इस बात से फंडामेंटली तो मैं डिसएग्री करता हूं। लेकिन थोड़ा कसूर, या आप कह लें कि 40% कसूर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान और एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का भी है। वो क्यों है कि आप HEC की पॉलिसीज़ के थ्रू गोरे सिलेबस की नकल तो कर लेते हैं, उस तरह के क्विज़ तो बना लेते हैं, रिसर्च गेट से चीज़ें उठा के चेप तो देते हैं, लेकिन फंडामेंटली जो लोग आपको पढ़ाने वाले हैं वो करियर में खुद कामयाब नहीं है, और जो कामयाब नहीं है बाअमरे मजबूरी वो टीचर हैं। तो वो इंसान जो अपने करियर में इकोनॉमिक्स को इस्तेमाल कर, मैं नहीं मानता कि अगर किसी इंसान को इकोनॉमिक्स आती हो तो वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान ना बने, या ठीक ठाक अमीर इंसान ना बने, या कामयाब ना बने। किसी को इकोनॉमिक्स ही समझ आ गई, लेन देन ही समझ आ गई, तो उसको तो पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वो तो प्रेडिक्ट कर सकता है इकोनॉमेट्रिक्स करके। डॉक्टर जाहिद अली करते थे अपने कमरे में बैठ के, लम्स में ऊपर उनका कमरा था वैसे खिड़की वाला, वहाँ पे बैठ कर रिसर्च कर रहे होते थे बाकायदा। SPSS पढ़ दिया था उन्होंने एक तरह से ना, तो और दूसरी वो R स्टूडियो जो भी है। तो पॉइंट बीइंग के मैं नहीं मानता कि अगर किसी को इकोनॉमिक्स का वो कीड़ा है तो वो दुनिया क्रैक करके नहीं बैठा हुआ, लेकिन मसला क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ हैव बिकम सो कमर्शलाइज्ड दैट दे वांट टीचर्स टू टीच, एंड एवरीबडी हु गेट्स अ A ग्रेड इन इकोनॉमिक्स
वो वहाँ पे आके पढ़ा सकता है। और वो जो इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले लोग हैं उन्होंने ए ग्रेड कैसे लिया था, ऐसे ही लोगों से। इट्स अ साइकिल जो कि चलती चली आ रही है। और हर उस यूनिवर्सिटी में जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं वैसे ही लोग हैं कि ए फार्मूला है, ए सवाल है, एनू विच पाओ तो जवाब आ जाएगा। तो सर मैं इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी हूँ, मेरा ए आ गया और मैं अच्छी भी हूँ और मैं आपके ऑफिस में आके अच्छी भी उतारूंगी। तो ये सारी बातें होने की वजह से एक पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम बिगाड़ का शिकार है, विच इज ट्रू। लेकिन देन अगेन इसकी भी एक फ्लिप साइड है और वो ये है कि आपको, अगर आप कोडिंग के हैं या बिजनेस पढ़ने वाले हैं या बायोटेक के हैं, तो चाहे आपके उस्ताद नल्ले हैं, किताब तो ठीक है, उस किताब से पढ़ के एप्लीकेशन करके आप भी तो अपने आप को समझा सकते हैं कि किस तरह स्किल डेवलप करना है। आखिर आप ही में से लोग हैं जो टेस्ला में भी हायर होते हैं, एप्पल में भी हायर होते हैं, एयरबीएनबी में भी हायर होते हैं। वो कैसे कोडर हैं और आप कैसे कोडर हैं, इसका मतलब या तो आप अपना ओरिजिनल पैशन फॉलो नहीं कर रहे कोडिंग का, इसलिए डिग्री में जाके आप कह रहे हैं यार मुझे समझ नहीं आया, मेरे तो टीचर बकवास थे। टीचरों का काम आपके हाथ से कोड लिखवाना नहीं है, वो आपको ये बताएंगे कि किस तरह कोड लिखने के बारे में अपने आप को तैयार करना है। लेकिन कोड आप ही को लिखना पड़ेगा, पाइथन आप ही को लिखनी पड़ेगी, नेटिव रिएक्ट आप ही को लिखनी पड़ेगी, सी शार्प आप ही को लिखनी पड़ेगी। वो आपको ये बता सकते हैं कि ये पढ़ने के लिए गिटहब पे कौन से आर्टिकल का छापा मार लो, लेकिन वो अल्टीमेटली करनी आप ही को पड़ेगी। सो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। टू वे स्ट्रीट ये है कि पाकिस्तानी एजुकेशन निजाम बिगाड़ का शिकार है, मोस्ट ऑफ इट। मैं अपनी यूनिवर्सिटी को नहीं कहूंगा बिकॉज माई यूनिवर्सिटी मेड मी एंड दैट्स लम्स। सो लेकिन हर बंदे की एक्सेस ऑब्वियसली लम्स एलएससी फास्ट तक नहीं होगी। कुछ लोग सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, फोर्थ टीयर यूनिवर्सिटीज़ में भी होंगे। ये जो टीयर है मैं एचईसी रैंकिंग या वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो वो उतनी निटी ग्रिटीज़ में नहीं जाएंगे। और फिर रिजल्टेंटली जो लोग ग्रेजुएट होके आएंगे वो इंतहाई नल्ले होंगे, उसमें से कुछ कोविड जनरेशन के होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ वैसे होंगे, दैट इज ट्रू। लेकिन देन अगेन वो नल्ले उस्ताद आपको आपका स्किल डेवलप करने से रोक नहीं रहे, वो आप ही हैं जो रोक रहे हैं। तो फिर शायद मसला पैशन का है, मसला शायद ये है भी नहीं। बट टू कंक्लूड इट, वो जो एजुकेशनल बंदा है और एक सिर्फ स्किल्स वाला बंदा है, हाँ स्किल्स वाला बंदा विद एजुकेशन दुनिया में बहुत फाड़ेगा। सिर्फ एजुकेशन वाला बंदा कुछ नहीं फाड़ेगा और सिर्फ स्किल्स वाला बंदा भी कुछ नहीं फाड़ेगा। तो टेस्ला में जाके ये बताना कि कौन सी बैटरी लगाओ लिथियम आयन की जिससे तुम्हारी गाड़ी तेज चलेगी, ये आपको साइंटिस्ट बताएगा। और वो साइंटिस्ट वो होगा जिसने बेस से डिग्री की होगी और ये समझा होगा कि यार ये चक्कर क्या है। और जो स्किल वाला बंदा होगा वो बेसिकली होगा एक कारीगर, और कारीगर का काम है ट्रबल शूटिंग करना, मसला आया तो उसको रिजॉल्व करना। लेकिन मसला क्यों आ रहा है ये वो आपको नहीं बता सकेगा। दैट सम्स अप माय वीडियो। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था कि डिग्री करनी चाहिए, स्किल्स करना चाहिए, और मेरा रिजल्ट इस बात पे बेस्ड है कि स्किल्स विदाउट डिग्री या डिग्री विदाउट स्किल्स जो है ये दोनों ही चीज़ें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। डिग्री वो तरीका है जिसमें आप स्किल में मास्टर बन सकते हैं, क्योंकि जब आपको किताब पढ़ने का मौका मिलेगा, जब उसको अप्लाई करने का मौका मिलेगा, तो तब जो आप शुरली बनेंगे वो आप वैसे नहीं बन सकते। बट सिर्फ स्किल्स वाला बंदा एक काम चलाऊ बंदा बनेगा, लेकिन वो एक इनोवेटर, एक सप्लाई चेन का मास्टर नहीं बनेगा, निटी ग्रिटीज में नहीं घुस पाएगा और बहुत बड़ा नहीं होता है। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिल रही हो। अगर वैल्यू मिल रही है तो इंस्टाग्राम पे आके कमेंट करके, लिंक्डइन पे आके अपना फीडबैक जरूर दें ताकि आने वाली वीडियो को बेहतर कर सकें। अगर किसी को बिजनेस कंसल्टेशन या करियर कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक करें, आएँ, टीम से बुकिंग करें। मैं बुकिंग्स बढ़ा भी रहा हूँ ताकि उसकी एक दिन में ज़्यादा टाइमिंग्स हो। उस पर आएँ, डिस्कस करें जो भी आपके मसले मसाइल हैं, और डिस्काउंट मत मांगिए क्योंकि वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान में डिस्काउंटेड रेट ही है। ये थी जी आज की वीडियो। दिस योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट। कट।